में नाम केवल प्रणिध्या सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्सर्व केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदशम तत्म साधि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासनजमातीतम निजनम नादबिंदुकुलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार शब्द निवासनम परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी कौना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बंद द्वारा पान राम सतगुरु देव जी का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मदेर दे हरि निज पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं संबन कलम करा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जाम गदगद के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे विरह काम चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं ब्रह्मी सुरता पीड़ कर रही है, पुकार कर रही है, अरज कर रही है, हे सदगुरुदेव हे सृजनहार परमात्मा पर पाखा मेरे नहीं, पाख हुए तो उड़ जाइए पीव बसे उन देश। हे परमात्मा मेरे पर और पाख पैर और पाख है नहीं, आप उस देश में बस रहे हो पांच तत्व के और 9 तक लिंग शरीर से अलग, तब मैं कैसे आप में आके मिलूं? किस प्रकार से मेरा आपसे मिलन होवे? ये जब इतनी पुकार करती है आत्मा ब्रह्मी सुरता, तब सतगुरु देव भगवत वचनों में अनभे ग्रंथ में कह रहे हैं कि हे सुरता ब्रह्मी, तेरे को जो ये पंच तत्व शरीर दिया है इसमें पर और पांखें दोनों है। ये पंच तत्व शरीर नहीं है जब तक तू उस देश में नहीं आ सकता। इस पंच तत्व शरीर में पर यानी पैर भी है और पांखें भी, पर इसका तू जुगती से काम लेगी जब होगा। इसकी जुगती समझ। कौन सी जुगती? जो गर्भ में आने की जुगती है वो ही परमात्मा मिलने की। आया सोई विद चाहिए राम मिलन के काज, जिन भगलिंग के मतन सु जीव आयो गर्भवास। भगलिंग के मतन सु जीव गर्भ में आया है और वो ही प्रेम वो चाहिए, वो ही प्रेम अब इसमें चाहिए। तो भग कौन है? जिव्या है। लिंग कौन है? कागलिया है। इन दोनों भग और लिंग दोनों के युगत से 2 शब्द को रट, रकार और मकार। श्वास और परश्वास ये पांखें हैं। तो इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साधगत सो ही जन जाने रटे नाम निर्धारा, जन सुखराम रे मिलमम 8 पोर उचारा। रर्रा और मम्मा 2 पैर है, इनको तो भग और लिंग के जुगती से रट, तो साध की गति तेरे पास में, यानी आत्मा संत होकर के पंच तत्व 9 तत्व से अलग होगी, वही संत कहलाती आत्मा। जो इनके साथ है वो आत्मा ग्रस्त है। समझ गए? ब्रह्म के देश में है तो भी ग्रस्त है, 3 लोक 14 भवन में है तो भी ग्रस्त। चौथा लोक इसलिए संतों का है। तो रर्रे ममे को महाराज फरमाते हैं जुगती से रट। तू जुगती में कोई कमी कर देगा तो सदगुरु देव फरमाते हैं फिर साध गति नहीं आई, आत्मा संत नहीं बन सकती। इस साधना की गति को समझ ले। इसमें पर पांखें दोनों हैं।
गगन मंडल में उड़ने का सारा ज्ञान है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ररे ममे बिच भेद विचारे, तज दे फेर मिलावे, जन सुखराम साधगत से नर पछे कदे नहीं पावे। रर्रे मम्मे में भेद विचारे, मुखारबन से नहीं रटेगा, मानसिक जप रट लें, अंदर से ओम सोम का जप्पा जप्पा कर लें, ये भेद विचार लेते। तो हमारे गुरु महाराज ने ये साधन बताया, कोई सा भी करो सब जाएंगे एक जगह, कहते हैं। बाँचने वाले भी कहते हैं, सुनने वाले भी कहते हैं। तो सुखराम जी महाराज ने कहा कि पखेरु का रास्ता और पगडंडी का रास्ता एक कैसे है? ये पखेरु का रास्ता है, पांखें आने से आकाश उड़ सकता है, और पगडंडी से चलने वाला प्राणी आकाश उड़ जाएगा क्या? तो पगडंडी चलना कौन है? एक सांस में जो रटना करता है वो पगडंडी से चल रहा है, और जो श्वास प्रश्वास में रटना करता है वो पखेरु का रास्ता आ जाता है। पांखें कहते हैं, एक पांख से कभी भी पक्षी उड़ नहीं सकता। जैसे जटायु की पांख काट दी एक रावण ने, तो वो धरती पे गिर गया, उड़ नहीं सका। इसी प्रकार श्वास है एक पांख है, और प्रश्वास दूसरी पांख, ये दोनों के बराबर जुक्ति से लिवन सिवरण होता है। बराबर, न टूटे न लेना पड़े, बराबर इसकी दौड़ चलती रहती है। कैसे? जैसे चक्री, दोनों हाथ में डोरा बांध लो और बीच में चक्री लगाओ, डोरा खींचते रहोगे दोनों हाथ यानी रकार मकार से, कागलिया जिब्या से, तो श्वास प्रश्वास ये तीनों जोड़े बराबर क्लियर हो जाएगी। चक्री घूमती रहेगी, डोरे खींचेंगे चक्री घूमती रहेगी। इसी प्रकार ये ऊंसा सांस घूमता रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सांसों सांस दोनों शब्द जुगत सु रटिए, जोड़े रटे धम्म को साजे, लेवे सांसों सांसा, दोनों शब्द जुगत सु रटिए, गर्भ बंधे संग में लिया। अरे पंखी उड़े पंख दोए जैसे, फिरवे पवन सहारे, पंथी दोए चरण ते चाले, यूं अंचर उबे उभारे। उधारे जन सुखराम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। उल्टन की रीत है, शंखनाल होके माता के गर्भ में आया है, और पीठ फाड़ करके बंकनाल होके ऊपर चढ़ेगा, तब तू वापिस गर्भ में नहीं आएगी। हे माता, हे आत्मा, हे सुरता ब्रहणी, ये पांख और पर दोनों चाहिए। अब पर नहीं है तो पांखें आने वाली नहीं, और पर है और एक सांस में रट रहा है तो दो पांखे के बिना उड़ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं इंडे का उदाहरण देके कि पाखा तो आई नहीं, पग सो चाले नाई, सो बूढ़ो सुखराम के घेर गड़कड़ा था। इंडा जब जन्मता है तो पक्षी थोड़ी होता है, इंडा रहता है इंड खान में। जब इंड खान में आता है तो वो प्राणी दिखता नहीं है, इंडा फूटता है जब वो पक्षी दिखता है, उसके पैर हाथ दिखते हैं, बदन दिखता है, नहीं समझा? पर उस वक्त उसके पांखें नहीं रहती है। पांखें कब होगी? पैर से चलेगा, वो जाने मेरा पक्षी उड़ रहा है, जैसे पति उड़ रहा, मेरा पिता उड़ रहा है, वैसे मैं भी उड़ जाऊं तो महाराज जो काल रूपी गनगड़ा के खा जाएंगे। इधर काल तेरे 100 रुपए पूंजी को खत्म कर देगा, और आत्मा अकेली के अकेली। महाराज परमात्मा 100 रुपये पूंजी तेरे को दी है, पैर से चलने के लिए, पांख से उड़ने के लिए। तो रकार मकार से तू कागलिया जिब्या से रटना कर, जुगती ये है। तब ऊंसा सांस दोनों आएंगे, जब तीनों जोड़े बन जाएंगे तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पर पाखा मेरे नहीं जो तेरे आ जाएगी, और पाखें भी आ जाएगी, पर भी आ जाएगी, और उस देश में जहाँ पीव बसता है वो तेरे को लेने को आ जाएगा। वो नियंचर है, वो तेरा पीव है, तेरा पति है,
वो कंठ कवल में आएगा लेने को, और फिर तेरे को 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण छेदन करके वापस गगन मंडल में। तो 100 दिन को कब उगसी पीव रमंगे से, मन की आशा पूर हो हिल मिल दे घर भेज, बिरे आस सुख गह रही स्वात कसीप कहाय, आन सकल सब पर हन्या बंदी पीव पद्मा। हे परमात्मा, वो दिन कब उगेगा जो मेरे सेज आनंद सेज में मैं रहूंगी पति के साथ, मेरी सारी मन की आशाएं पूर्ण हो जाएगी, ममता धाप जाएगी, रूप में आने की विषय रस खाने की इच्छा नहीं रहेगी, और आत्मा परमात्मा में मिलके पति के साथ सेज का सुख लेंगे। आनंद सेज बिछाए, आनंद सेज बिछाए। इस सुख के लिए, इस आनंद के लिए जैसे सीपनी स्वातक नक्षत्र की वो उनके लिए पुकार करती है, वैसे बृहणी सुरता हे परमात्मा तेरे मिलने के लिए आन सकल सब पर है। आन कौन है? जो चरम चक्षु से दिखे वो सब आन है। तो देव आत्माएं कभी चरम चक्षु से दिखती है क्या? देव आत्मा को आन कैसे बताते हैं बाँचने वाले संत मार्ग वाले? सब देव आत्माओं को आन बताते हैं, मंदिरों को, इनको सबको। तो ये चरम चक्षु दिखते हैं तो ये आन है। तो फिर धामे पगले ये भी आन है, शरीरधारी गुरु महाराज के फोटो भी आन है, फिर वो भी दिखती है, और उनको नहीं बताते हैं और मंदिर को बताते हैं। महाराज फरमाते हैं तेरे शरीरधारी फोटुओं के तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। आत्मा का कार्य करने के लिए सृजनहार का हुक्म से, और जितनी भी देव आत्माएं होती है महाराज फरमाते हैं वो पिता के ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के मंदिर बने हुए हैं, और इनमें वो जितनी भी देव आत्मा होती है जो शुभ कर्म भोगने के लिए है, वो महाराज फरमाते हैं इन मंदिरों में ही वृक्षों पे रहती आत्माएं। समझ गए? कोई कहे आत्मा गई कहाँ, गई कहाँ? शुभ कर्म भोगने के लिए मंदिर में स्थान मिलता है, और अशुभ कर्म भोगने के लिए लक 84 पशु पक्षी योनि। समझ? अब वो देखते रहते हैं, उनका गुण सुनते रहते हैं, उनमें मस्त रहते। जिसको स्थान मिल जाता है मंदिर में भी, जिसको नहीं स्थान मिलता है वो आत्मा घर में रहती है। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है, बिन निर्णो सुनिया बिना भगत करे जग माय, से नर जग में उतरे लोक किणी नहीं जाए, लोक किणी नहीं जाए घर को घर के माय। किसी को जो आत्मा देव आत्मा का जिसको दर्शन होता है तो उसको दिखती है, तो क्या दिखती है तो अभी इसकी गति नहीं हुई। जब कहते हैं कोई गीता पढ़वाओ, भागवत पढ़वाओ, कहते हैं ना, उससे इसकी गति हो जाती। हाँ, और कोई कोई स्थान मिल गया तो कार्य करने के लिए आती है परिवार कुटुंब का, कोई भी हो तो वो दुखी नहीं रहती है, उनको स्थान मिला हुआ है। और किसी को स्थान नहीं मिले तो भी मस्त रहता है, जिसके घर में संगत होती है, भजन होता है, भक्ति होती है, तो वो मस्त रहते हैं। और जिसके कुछ नहीं होता है, खाना पीना सोना झगड़ा लड़ाई, तो वो फिर सब आत्माएं दुखी रहती। समझ गए? इसलिए जीव आत्मा की दया करो। जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, मत कर डामा डोल राम रस पीजिए। दीजे तो अन्न दान कुरे लीजे ब्रह्म को भेद। अन्न का दान सबसे ऊंचा बताया है, और ब्रह्म भक्ति का भेद सांसों सांस रटने का धारण कर ले तो अन्न दान से त्रिपत होगा, और भक्ति से आत्मा को नरदेह मिल जाए। ये जीव दया है। समझ गए? तो ये परमार्थ इसको कहते हैं। अब समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पत सुन आगे चले करो गुंज घर जाए, अजू ने आया साइया है ओ गुण मजमा।
विश्वास के साथ मैं भक्ति कर रही हूँ तो भी हे परमात्मा आप आए नहीं, मेरे को दर्शन नहीं दिए, मैं उस देश में मिली नहीं, मेरे में अवगुण क्या है। तब सुखराम जी महाराज ने भी कहा और इधर तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा। क्या कहा? तो ये बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता, दीन दयाल बिरद संवारी, हरो नाथ मोय संकट भारी। ये कौन अर्ज कर रहे हैं? तुलसीदास जी तो कर रहे हैं, तो और कोई कर रहा है? रटना कर रहे हैं ब्रह्म के नाम की, अवतार की नहीं करी है तुलसीदास जी ने, ब्रह्म के नाम की रचना करी है और अरज कर रहे हैं। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मोय संकट भारी। ये सारी सृष्टि के दीन मैंने हरने वाले, गरीबों के प्रतिपाल, आप मेरे संकट भारी है वो हरो, मेरे संकट को हरो। आपकी भक्ति कर रहा हूं, उनको क्या संकट थे, कवि थे, मैं ये ग्रंथ आपकी कृपा होगी जब बना सकता हूँ। सृजनहार की कृपा बिना कोई भी ग्रंथ नहीं बना सकता। समझ गया? श्वास श्वास में इस राम को रटेंगे तभी चारों वेद ब्रह्मा ने बनाए। 12 बरस गर्भ में सुखदेव मुनि ने रचना करी राम नाम की, तब 12 स्कंद भागवत बने और वेद व्यास जी ने लिखे। गर्भ में बोले सुखदेव मुनि और बाहर वेद व्यास जी ने लिख के वो आवाज सुनते। समझ गया? भागवत कैसे बनी? ऐसे बनी। गीता कैसे बनाई कृष्ण भगवान ने? नेमनाथ से, ये केवल भक्ति धारण करके फिर गीता का ज्ञान कथा कृष्ण भगवान ने। समझ गए? इस केवल्य ब्रह्म भक्ति का ही गुण है। यही वाल्मीकि डाकू ने रर्रा मम्मा मरा मरा करके तीसरे चौथे में राम आया और 24 वर्ष बैठ के एक जगह रचना करी जबर। बालू रेत के टीले आगे, तब पुनवानी जागृत हुई, पाप खत्म हुआ, तब वाल्मीकि रामायण कथी। समझ गया? रामचंद्र भगवान के 10,000 जन्मे के पहले। बोलो। फिर ये तुलसीदास जी ने उठा के देखो कहाँ गए? स्वर्ग में, क्या परम मोक्ष में। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये श्वास श्वास सिमरन पगडंडी का रास्ता है, और श्वास पर श्वास का जो सिमरन है ये पखेरु का रास्ता। तो परमात्मा पखेरु यानी आकाश मंड में उड़ते हैं, वो पंच तत्व 9 तत्व लिंग शरीर से बाहर है। और स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, ये 3 लोक 14 भवन स्वर्ग का है। और वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, ओंकार ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म, ये किसके है? 9 तत्व लिंग शरीर, ब्रह्म का देश। ये दोनों पे आधार है, और सृजनहार परमात्मा के आधार भी है और निराधार है। जो चौथा लोक है वो निराधार है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, लानत मेरे जीव को फिट मन तो धिक्कार, पीव बिना जुग जीवनो कायर कपट की मां। मेरे इस जीव को लानत है जो परमात्मा में मिलने के लिए पर पाखों का काम में नहीं ले रहा है। और इस मन को धिक्कार है जो अपने आप को ज्ञानी बताता है, अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को शरीर का मालिक समझता है। तो वो कायरों कपटियों का काम है, मूर्खों का काम है कि समझदार का काम है। तब तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, जब उस दशरथ अजीर बिहारी। इस आत्मा का अमंगल खत्म हुए, जन्मना मरना खत्म हुए और मंगलमय हो जावे, आत्मा परमात्मा में मिल जावे। तो महाराज फरमाते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, जब उस दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ कौन है? राम नाम सब कोई केवे, दशरथ केवे न कोई, एक बार दशरथ केवे, कोटि कोटि पढ़ो। रामचंद्र जी के पिता का नाम दशरथ, वो थोड़ी रटना है। 10 इंद्रियों के साथ सांस सांस तीनों जोड़े बना के जो रटेंगे तो 10 इंद्रियां काम करेगी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां लीन हो जाएगी भक्ति में।
तो महाराज फरमाते राम नाम सब कोई केवे, दशरथ केवे न कोई। तुलसीदास जी ने लिखी है ये साथ, एक बार दशरथ केवे कोटि कोटि पढ़ो। सांस सांस एक बार भी रटना करोगे तो ये कोटि कोटि पढ़ोगे, यानी 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा। बोलो। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा, कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लार, करया कराया सब गया जब आवे अहंकार। तुलसीदास जी साख है ये, जिसके अहंकार है मैं हूं, मेरा है, मैं ज्ञानी हूं, मैं मोक्षगामी हूं, मैं संत हूं, तो समझ आओ वो काम से गया। नहीं माने उसको तो क्रोध आवे। तो जम और काल बैठे साथ में या परमात्मा में? क्या जम काल कोई बाहर है क्या? इस आत्मा को घेरा कौन घालता है? जम और काल। आत्मा के ऊपर आवरण जम काल से ही तो आवरण बनते हैं। क्रोध आता है तो सारा शरीर खत्म हो जाता है, समझ जाओ, बुद्धि फेल हो जाती है, नहीं होती है। तो क्रोध कब आता है? अहंकार होता है, मैं हूं, मेरा, मेरा कहना नहीं माना, साले ने मेरा कहना नहीं माना, तो उसको क्रोध आ जाएगा। या तो मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। ये माराकूट, दामक, दरिया, ये आतंकवादी क्यों होते हैं? इसी कारण से तो होते हैं। ये जम काल कौन है? दूसरे क्या? यही तो है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये कार्यों का, कपटियों का, बीमार यानी मूर्खों का काम है, जो जिसके अहंकार क्रोध घर में रहता है। जम से हाथ बिकी हुई है आत्मा, 100 रुपये पूंजी बिके हुए हैं, तो पर पाखे काम में ले सकेगा वो? कोई ये होते हुए रटना करता है, होते हुए दुनिया को दिखाने के लिए करे हमारे जैसे ज्ञानी। तो सुखराम जी महाराज ने क्या कहा? कूड़ कपट मन काम है, जागट भजन न हो, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ। जिसके कूड़ कपट कामना घट में ज्यादा है, पूजी होने की, मान सम्मान की, गुरुजी बनने की, चेले मूंढने की, तो महाराज फरमाते हैं कि वो लोग दिखावटी भजन करता है, दुनिया को दिखा के, दुनिया को दिखा के और अपना सारा मतलब सारा दिखावा करता है, अंदर से पूजिक रहता है। समझ गया? ये जितने भी बाहर ज्ञानी हैं ऐसे रहेंगे जाने बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल शीतल है, और अंदर अपने स्थान पे जो बुलाते हैं उससे चरण खुलवाते हैं, जूता खिलवाते हैं, ये आरती करवाते हैं अपने। आपको ध्यान नहीं है इस चीज? क्रीट भाई को भागवत बांचना तुम ऊंचा समझते थे नीचा? क्रीट भाई को बहुत ऊंचा समझते हो? हमारे भांजे ने भी और भागवत कराई, मैं 8-9 दिन कराई, उसने तो 9 दिन वही थी। धर्मराय का संवाद बोला, बहुत जोरदार बोला, तो खूब सब जनता सराय खूब एक भागवत बांचते, एक टाइम धर्मराय संवाद बांचते, और इतने निर्मल रहते थे कि मैंने दक्षिणा ले, मैं वो ले, बस तुलसी पत्र बना के गुरु बनू, चेला बनू, कुछ नहीं लेना। और जब एक दिन कोई उसके वो गले में भेंट पूजा नहीं आई तो तेली फिरवाई। बोलो, सबके मुंह पे तेली फिरवाई, बड़ा बड़ा मुंडे पे मैं मेरे हाथ से भोजन करता हूँ, साधारण करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत दासन के साथ। और जहाँ उतरे वहां पे उन सब से पूजा कराते। जो मेरे को कहा एक जने ने, मेरे भांजे ने, दूसरे ने, तो मासी जी थे, चालो देखो वाकई ये भी स्टेज पे ज्ञान दो। भागवत के बीच में मैं तो चलो, मैं सबके यही रहता है, चरण खुलाने का, पगले मंडवाने का, तिजोरी मेरी सबके है, मैंने कहा एक के नहीं है। और सब करने वाला को सोचना चाहिए, कराने वाला तो कराएगा। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं तो लानत मेरे जीव को, पिटमन तो धिक्कार, पर पाका होते हुए भी इस जीव को लानत है जो रूप में फंसा रहता है, रूप में फंसा रहता है, रूप को ही भगवान समझता है। हे मन, तेरे को धिक्कार है जो तू 100 रुपए पूंजी ऐसे खो रहा।
पीव बिना जुग जीवनो, पति के बिना आत्मा का जीवना धिक्कार है। तो मोत बिना मरबो नहीं, जीवन जुग काज, विरह पुकारे पीड़ सो, तुम बिन हर दे भान। गुना दुख दिराइए सबसे सो करतार, आप मिले बिन बायरी बिरहन मारो मार। हे प्रभु, आप कितने ही दूसरे दुख दे दो, परंतु आप इस शरीर से मेरे को मिल जाओ। अगर नहीं मिलोगे तो मेरा जीना ही धिक्कार है, मेरी नरदेही पाना ही धिक्कार है। चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ नर्तन तू पावे रे। 43,20,000 वर्ष के बाद नरसर मिला है, और नरसर तू खाने सोने में, ऐस आराम में, लक्ष्मी कुमाने में, और उन्हीं में सारे सांसा पूरे कर दिए, और आखिर में उठ के चला गया है। तो रूम रूम सब थर हरे, नख चक सकल शरीर, तुम बिन मेरे साइया ब्रैन धरे नदी। ये ब्रैनी सुरता को जब पीड़ लग गई, हे परमात्मा, आपके बिना मेरे को धीरज आने वाला नहीं है, मेरे को धैर्य नहीं बनता है। रोम रोम में आप मेरे रमे हुए हो। तो अंतर लगी पुकारने, राखी रहे न कोई, पीव बात जब ही सुने तब ही भेड़ी हो। पीव तेरी बात जब सुनेंगे कि आपकी प्राप्ति होगी, जब संतोष आएगा, जब इसको धैर्य आएगा, हे परमात्मा, आपके सेज में मेरे को रमा दो, आनंद सेज बिछा, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा दो। ये आत्मा बिरहनी सुरता पुकार कर रही है। अरे पांक हुए उड़ जाइए, पीव बसे उन देश, जहां जहां करूं बिछावना, नाना विद कावे। हे परमात्मा पति, आप मेरे कंठ में आते हो तो 6 कवलों में मैं बिछावना करूं, सूरज से आपका आनंद लेऊं। 6 पिच्छम के देश है, जो 6 श्लोक कवल है, बंकनाल है, मेरुदंड है, त्रिकुटी, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, इनमें मैं बिछावना करूं, इनमें मैं आपको आपका अगवानी करूं। बिछावना का मतलब गुरु महाराज आवे तो वे बधावना करे, बिछावना करे, वे की अगवानी करे न। इस प्रकार गुरु पद में ले जाने वाले हे पति परमेश्वर, मेरे घट में आप आओ तो मैं आप बिछावना करूं, आपके बंधावने करूं, मैं अगवानी आपका मतलब वारने लेऊं। हाँ, नेचर पति परमेश्वर, आप मेरे को अपने अंदर मिला लो। कितनी अरज कर रही है। बाहर नकल से आत्मा मिलेगी, असल से मिलेगी। तो असल का गुण कौन बतावे। और असल परमात्मा गगन मंडल में, और अपन उसको ढूंढे शरीर में। शरीर में तो लेने को आता है, पर ले जाता है गगन मंडल में आत्मा। जो गगन मंडल का आनंद नहीं है, तब तक समझा उसके उस देश में मिलने का ज्ञान नहीं। समझिए, उसके लिए कबीर साहब ने कहा, जड़ लागो रे संता जड़ लागो, गगन मंडल में जरो गरो गाजे, सुतो मारो भाईडो अब जागे। राम भजन को जड़ लागो रे संता जड़ लागो, गगन मंडल में जरो गरो गाजे, सुतो मारो भाईडो अब जागे। जब ऊपर गर्जना करता है मुरली के टेर की जैसे, भंवर की गुंजार की जैसे, वो सत्शब्द, धुन्यात्मक शब्द, तो फिर वो आत्मा सूती हुई जागेगी या सूती रहेगी। जागेगी। जब तुम्हारे घर में बाजे बजेंगे तो तुम सूते रहोगे क्या। शादी होगी तो तुम सूते रहोगे क्या। जब आत्मा की शादी हो रही है, परमात्मा में मिल रही है, गगन मंडल गर्जना कर रहा है, भंवर गुंजार की जैसे गुंजायमान कर रहा है, और भक्ति करने वाले को उसकी समझ नहीं है। कई कहते भजन करने वाले हमें शब्द की मालूम नहीं पड़ती, हमें आवाज की समझ नहीं आती। तो क्या कारण है। तो सब रूप में फंसे हुए। रूप गुरु महाराज को प्रधानता देते इसलिए मालूम नहीं। समझा, वो आड़ा पट लगा हुआ ये रूप का, माया का। समझ गया। क्यों माया भक्ति एक टी भेड़ी नहीं रहे। रूप में जिसने मोह ज्यादा होगा, खुद के में या सामने गुरु महाराज में, तो फिर ये शब्द का आनंद नहीं आएगा। समझ गया। इसलिए सुखराम जी, किसी को मालूम भी पड़ता है तो उसका आनंद नहीं ले सकता, उसका अनुभव नहीं कर सकता है, उसका निर्णय नहीं कर सकता है महाराज के अनुभव ज्ञान से। तब सुखराम जी महाराज ने कहा,
गगन मंडल में घेरो घेरो गाजे, सुतो मायर भैडो अब जागे। गगन मंडल में बीजड़ चमके, इमरत बरसाने अब लागो। गगन मंडल में बिजली की जैसे चमकता है, कैसे चमके मन झबूके, नाड़ी रोम रोम तर्रावे। जिसके उमंग ज्यादा होता है ना निरंतर, उसकी ऐसी स्थिति होती है, बैठा बैठा चमकता है, दूझता है। जिसके उमंग ज्यादा होता है, जिसके उमंग कम होता है उसके नहीं होता है। जैसे बरसात तेज आती है, उछाले आते हैं नदी में, तब फिर वो जोरदार गोर आवाज आती है, और धीरे धीरे नदी चले जब जब नहीं आती है। तो यहाँ कबीर साहब ने कहा गगन मंडल में बीजड़ चमके। जब गगन मंडल में शब्द ब्रह्मांड में रहता है, त्रिगुटी रहता है, ब्रह्मांड से ऊपर रहता है, तो सारा शरीर चमक चमक करता है, यानी चमके मन झबूके, नाड़ी रोम रोम तर्रावे, ये स्थिति जबकि है। समझिए, बीजड़ चमके, और अमृत का रस आता है मुखार बंद में, मीठे मीठे रस आता है, गुटके आते रहते हैं, रटना जो होती है जो। ये स्थिति किसकी है? कबीर साहब ने लिखा ये कि गगन मंडल में बीजड़ चमके, इमरत बरसन अब लागो। ये शब्द की तो बातें कह रहे हैं। तो ये क्यों कैसे हुआ मेरे? कि इला पिंगला जल भर लाया, प्रेम सागर रो नहीं थागो। इला पिंगला जल भर लाया, प्रेम सागर रो नहीं थागो। झड़ लागो रे संता झड़ लागो, राम भजन को झड़ लागो। इला पिंगला जब सांस सांस करते हैं, जब दोनों नक्तोड़ी चलती है ना, ये सारा नाक में सारे चलते हैं। समझ गया? इसको कहते हैं इला पिंगला जड़ भर लाया, प्रेम सागर रो नहीं थागो। इतना प्रेम उमड़ता अंदर से कि रटना करता रहो। समझ गया? प्रेम सागर रो नहीं थागो, उमंग हो जाता है सब। तब कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, जन्म मरण को बहु भागो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, जन्म मरण को बहु भागो। ऐसा जब सारा शरीर उमंग हो जाता है, रोम रोम थर्राता है, और विधेय मंडल भरा रहता है। देही मंडल में आत्मा को रहने की इच्छा ही नहीं रहती है कि गगन मंडल में उड़ू। तब उसको समझ जाओ जन्मने मरने का भव भाग गया। वो उस भव सागर में, तीन लोक में वापिस नहीं आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति का गुण, कैसा गुण प्रकट होता है इसमें से भक्ति का, कि राम राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कबो नहीं फिरिया हो। बिसरस सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो। राम राज उर चागे हो, सुन मन ज्ञान तो ये समझाऊं। राज ब्रह्म को भारी रे, बेगा आड़ मिलो घर माही, नहीं तर हो या खबारी रे। सुखराम जी ने भी यही निर्णय लिखा, कबीर साहब ने। राम कहने से ही तिरेगी आत्मा, नहीं तो राम रटना के बिना तिर नहीं सकता। विष रस मिटाना है तो राम रटना का जड़ लगा लो। ये जड़ी लगाओ रटना की। दिन रात चालो फिरो, उठो बैठो, सूते हुए, ये रटना चलाती रहे। इस रटना में गुण है, कि ज्ञान में गुण है। ज्ञान से ही रटना चलती है। समझ गया? ज्ञान पोड़िएदार है और रटना सिरे है। सिरे परमात्मा में मिलाने वाली है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। ब्रह्म दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत प्रिय सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोट संताने धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सबको राम राम सा सबने राम 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 राम।